कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के एलिज्ड यौन उत्पीड़न के वीडियो सामने आए हैं। प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल लोकसभा चुनाव के घमासान में सामने आया है, जिस वजह से आग हर तरफ फैल गई है। चुनाव की गर्मा गर्मी में ऑपोजिशन बीजेपी जेडीएस की गठबंधन के ऊपर निशाना साधे हुए है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता के सेक्स स्कैंडल ने भारत की राजनीति को हिलाया है। इससे पहले भी कई ऐसे सेक्स स्कैंडल सामने आए हैं जिसने भारत की सियासत को एक बड़ा झटका दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बीते इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। हेलो, मैं हूं सिमरन और ऐसी और स्टोरीज के लिए आप स्विच को फॉलो कर लीजिए। कर्नाटका के जेडीएस लीडर और एक्स प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त सेक्स स्कैंडल की चक्रव्यूह में फंसे हैं। 3000 से भी ज्यादा ऐसे क्लिप्स लीक हुए हैं जहां रेवन्ना महिलाओं का शोषण करते नजर आ रहे हैं। हासन की महिलाओं ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना जो इस वक्त देश से बाहर है, उनका कहना है कि ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है और उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि एसआईटी की कमेटी बनी है और उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है रेवन्ना को पेश होने के लिए। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के केस से कर्नाटका राज्य पहली बार नहीं दहला है। इससे पहले साल 2016 में सिद्धरामैया के सरकार में स्टेट एक्साइज मिनिस्टर रहे एच.वाई. मेटी के एलिज्ड सेक्स स्कैंडल ने भी कर्नाटका और पूरे देश को झकझोरा था। इस एलिज्ड सेक्स स्कैंडल के बाहर आते ही मेटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटी का एक वीडियो क्लिप लीक हुआ था जिसमें वो एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम एच.वाई. मेटी से कुछ मदद चाहती थी, जिसके बाद उनके साथ ये दुर्घटना हुई। सीडी को फेक बताते हुए मेटी ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया था। हालांकि 5 महीने चली कड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट ने मेटी को इस केस में क्लीन चिट दे दिया था, क्योंकि विक्टिम ने इस केस में अपने बयान से वो मुकर गई थी। उसी साल यानी साल 2016 में ही देश की राजधानी दिल्ली में भी एक और नेता का ऑब्जेक्शनेबल वीडियो सामने आया था। ये मामला आम आदमी पार्टी के एमएलए और एक्स मिनिस्टर रहे संदीप सिंह से जुड़ा हुआ था। सीडी के बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। संदीप सिंह ने अपने बयान में कहा था कि वो वीडियो फैब्रिकेटेड है और उन्हें फंसाया जा रहा है। ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस और सेक्स टेप्स के सिलसिले में उड़ीसा के कांग्रेस एमएलए नबा किशोर दास का भी नाम सामने आया था, जब दिसंबर 2015 के असेंबली सेशन से उन्हें स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि असेंबली के अंदर वो अपने फोन पर पॉर्न क्लिप्स देख रहे थे। बाद में ये मामला एथिक्स कमेटी को सौंपा गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के ही उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे राघवजी लखमसी सावला के खिलाफ अननेचुरल सेक्स का मामला दर्ज हुआ था। उन पे ये इल्जाम था कि वो अपने मेल डोमेस्टिक हेल्प को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे जॉब दिलाने के धोखे से और उसका शोषण कर रहे थे, जिसकी सीडी सामने आई और उन्होंने रिजाइन कर दिया। कुछ इसी से मिलता जुलता केस उसी साल राजस्थान से सामने आया था, जब फॉर्मर मिनिस्टर बाबूलाल नागर पे ये एलिगेशंस लगे थे कि जॉब दिलवाने के प्रीटेक्स्ट से उन्होंने एक महिला के साथ शोषण किया था। 2012 वो साल जिसे पूरा देश निर्भया कांड से जानता है। उसी साल एक और महिला के शोषण और उत्पीड़न का मामला सामने आया था। हरियाणा के फॉर्मर मिनिस्टर रहे गोपाल कांडा का नाम इसमें शामिल था। मामला था कांडा के MLDR एयरलाइंस में काम कर रही एयर होस्टेस का, जिन्होंने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा पर हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए थे। 2023 में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांडा को इस केस में विमुक्त कर दिया। 2011 में गहलोत सरकार को एक बड़ा झटका लगा था, जब उनकी सरकार के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर रहे महिपाल मदेरणा एक सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। भवरी देवी की किडनैपिंग और मर्डर केस में मिनिस्टर का नाम सामने आया था। भवरी देवी एक नर्स थी और उनके हस्बैंड ने ये केस महिपाल मदेरणा के खिलाफ रजिस्टर करवाया था। 2003 में एक और ऐसा स्कैंडल था जिसने उत्तर प्रदेश और देश में हेडलाइंस बनाई। ये केस था मायावती के कैबिनेट मिनिस्टर रहे अमरमणि त्रिपाठी और पोएटिस मधुमिता शुक्ला का। अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर पोएटिस मधुमिता शुक्ला का मर्डर करवा दिया था, क्योंकि मधुमिता वाज कैरिंग हिज अनबॉर्न चाइल्ड और उन्होंने अबॉर्शन से मना कर दिया था, जिसके बाद अमरमणि और उनकी वाइफ ने लखनऊ में उनका मर्डर कर दिया और कोर्ट ने उन्हें गुनहगार माना।
1999 में बिहार में एक हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल सामने आया था जिसमें लालू यादव के साले साधु यादव शामिल थे। इस केस में साधु यादव के ऊपर शिल्पी जैन और उनके दोस्त गौतम को मारने का इल्जाम लगा था। मीडिया रिपोर्ट से सामने आया था कि शिल्पी जैन का रेप हुआ था और जब उनके दोस्त गौतम उन्हें बचाने आए तो दोनों को पॉइजन देके मार दिया गया। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने काफी हेडलाइंस भी बनाई थी देश भर में। आज जब पूरा देश प्रज्वल रेवन्ना के केस की तरफ अपनी पूरी अटेंशन और निगाहें बनाए हुए है और पिछले घटे स्कैंडल्स को जब हम देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है और क्या मुजरिमों को कानून से डर नहीं लगता या उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि उनकी हाई प्रोफाइल की वजह से वो बच जाएंगे। क्या लगता है आपको? अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में और देखते रहें स्विच।